नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दोषियों की रिहाई और उनके सम्मान के करीब 2 महीने बाद बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता ने गुजरात की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए विश्व हिंदू परिषद पर इन दोषियों के सम्मान करने का आरोप लगाया है। वहीं इसे लेकर वीएचपी भड़क गई है और पूछा है कि क्या ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। बीजेपी ने फिलहाल इसका जवाब नहीं दिया है। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि 2 महीने तक की चुप्पी के बाद अब इस मामले में बीजेपी के किसी नेता ने जबान क्यों खोली है और बीजेपी को बचाते हुए उसका ठीकरा वीएचपी पर क्यों फोड़ा है, और क्या बीजेपी प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई। लंबी न्यायिक और जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इन 11 लोगों को 15 अगस्त को इसी साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हुई, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल से बाहर आने के बाद इन 11 अपराधियों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर कुछ इस तरह स्वागत किया गया मानो वो कोई जंग जीत करके आ रहे हो या पुण्य कार्य करके आ रहे हो या फिर तीर्थ यात्रा पूरी करके लौट रहे हो। इस घटना ने मानवीय मूल्यों में जरा भी आस्था रखने वालों के दिलों को झकझोर दिया। लोगों के आक्रोश की वजह से इन अपराधियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने का फैसला किया। लेकिन अपराधियों की रिहाई और उनके सम्मान से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि हर विपक्षी दलों के नेताओं के जूते, मोजे, टोपी, शर्ट, पैंट, घड़ी इत्यादि पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बीजेपी नेताओं और उनकी सरकार के नुमाइंदों ने इस मामले में एक शब्द भी नहीं बोला। हैरान करने वाली बात यह भी रही कि बीजेपी की महिला नेता भी इस पर चुप्पी साधे रहीं। लेकिन अब करीब 2 महीने बाद अचानक शाजिया इल्मी, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखती हैं और उस लेख के जरिए बिल्किस बानो के साथ हुए इस अन्याय पर अफसोस जताती हैं। पर इस अफसोस में भी उन्होंने अपनी पार्टी को पाक साफ बताया है और पूरी प्रक्रिया को न्याय संगत बताते हुए सिर्फ अपराधियों के सम्मान पर सवाल उठाया और उस सम्मान का दोषारोपण उन्होंने आरएसएस के ही एक अन्य आनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद पर मढ़ दिया है। सबसे पहले बात शाजिया इल्मी के उस आलेख की जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक महिला होने के नाते उन्हें इससे गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले लोग कैसे सिर्फ 15 साल की सजा पाकर रिहा हो जाते हैं, यानी न्यायिक प्रक्रिया पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति नरमी दिखाते हुए उन्होंने इस लेख में लिखा है कि अपराधियों का महिमा मंडन विश्व हिंदू परिषद वालों ने किया और इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है। उसकी व्याख्या करते हुए शाजिया इल्मी लिखती हैं कि मोदी और गुजरात बीजेपी के संबंध अच्छे नहीं हैं। आगे ये भी लिखती हैं कि ये तो आप जानते ही हैं। शाजिया इल्मी ने इस लेख के माध्यम से अपनी निजी पीड़ा व्यक्त की है या फिर बीजेपी की ओर से पश्चाताप किया है, ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लेख की भाषा यही बता रही है कि वो इस मामले में बीजेपी को क्लीन चिट देते हुए सारा दोष उसी तरह वीएचपी के लोगों पर मढ़ देना चाहती हैं जैसे कि नूपुर शर्मा को पार्टी का फ्रिंज एलिमेंट बताते हुए बीजेपी ने बाहर कर दिया। पर एक सवाल और उठता है कि शाजिया इल्मी को इस बात से इतनी ही पीड़ा थी तो उसे व्यक्त करने में उन्हें 2 महीने क्यों लग गए। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद इस लेख के बाद शाजिया इल्मी और बीजेपी पर आग बबूला हो गया है। परिषद ने इल्मी की हिंदू धर्म, संघ परिवार और वीएचपी के बारे में अज्ञानता का आरोप लगाते हुए बीजेपी से सवाल किया है कि क्या ये उसकी भी राय है या फिर केवल शाजिया इल्मी की। ये लेख एक्सप्रेस में गत शुक्रवार को छपा था और वीएचपी ने अगले दिन ही बीजेपी से सवाल पूछा, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश कुमार की तीसरे मोर्चे की कोशिशें और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में फैसले को लेकर इतनी व्यस्त रही कि अब तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। जहां तक वीएचपी और मोदी के रिश्तों की बात है तो ऐसा शाजिया इल्मी ही नहीं कह रही हैं, बल्कि गुजरात की राजनीति के बारे में जानने वाले दूसरे लोग भी बताते हैं कि वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया
एक समय कितने बड़े जनाधार के व्यक्ति थे और बीजेपी और सरकार में उनकी कितनी पकड़ थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही वो उनके पर कतरे जाने शुरू हो गए और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो स्थिति ये आ गई कि एक बार जान बचाने के लिए प्रवीण तोगड़िया को रिक्शे पर सवार होकर भेष बदलकर भागना पड़ा था। आज प्रवीण तोगड़िया न तो विश्व हिंदू परिषद में है और न ही राजनीतिक परिदृश्य में। वीएचपी की ओर से शाजिया इल्मी के लेख की आलोचना करते हुए जो सवाल किया गया है वो वीएचपी के यानी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल की ओर से किया गया है। बीजेपी का जवाब क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में वीएचपी में विनोद बंसल की हैसियत बढ़ने और घटने से यह साफ हो जाएगा कि यह बिल्किस बानो को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने जो चिंता जाहिर की थी वो सिर्फ उनकी थी या फिर आधिकारिक रूप से बीजेपी की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर लीजिए और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।